का जाप पढ़ता है। जाप करते करते भगवान भोले बाबा कहते हैं ना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तुरंत प्रसन्न हुए और बाणासुर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। बोलिए श्री शंकर भोलेनाथ की। भोले बाबा जिससे आकर के खड़े होते हैं, बाणासुर कहता है प्रभु क्या करूं, आपका श्रृंगार करने में 10-12 घंटे लगते हैं, कोई ऐसी कृपा कर दो जो जल्दी आपका श्रृंगार हो जाए। अब भोले बाबा पुकार सुनकर के बाणासुर को 1000 हाथ दे देते तथास्तु। अब जैसे 1000 हाथ दिए, मानो जो काम 10-12 घंटे जिस श्रृंगार में लगते थे अब केवल कितने समय में होने लगा, 1 घंटे सारा श्रृंगार हो गया। और फिर महाराज हाथ इतने भारी लगते थे बाणासुर को कि कभी कोई चट्टान पटकता है, कभी कोई पत्थर मारता है, कभी कुछ मारता है। फिर से बाणासुर भोले बाबा को पुकारता है, भोले बाबा प्रकट हो। भोले बाबा प्रकट होकर के कहते हैं अब क्या हुआ। भोले बाबा मेरे तो 10-12 घंटे थे वही ठीक थे, मुझे ये 1000 हाथ नहीं चाहिए, ले लीजिए आप। भोले बाबा कहते हैं ऐसे भी ले सकता, लेकिन हाँ इससे मुक्त कराने के लिए स्वयं भगवान नारायण तुम्हारे पास आए। अब एक बार बाणासुर की पुत्री थी जिसका नाम था उषा। उषा ने भगवान के पुत्र अनिरुद्ध को स्वप्न में देख लिया था। कहते हैं कि पहले के समय में कोई भी स्त्री यदि किसी पुरुष को स्वप्न में देख लेती थी उसके साथ उसका विवाह हो जाता। उषा ने अपनी सखी अपनी सहेली चित्रलेखा को भेजा और वहीं पे अनिरुद्ध जी को बंदी बना करके ले आए। बात भगवान तक पहुंचती है, भगवान आते हैं बाणासुर के पास। बाणासुर कहता है यदि आपको आपका पुत्र चाहिए तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अब भगवान ने बाणासुर ने वचन लिया था भोले बाबा से कि यदि द्वारिकाधीश मेरे से युद्ध करेंगे तो आप भी आएंगे, आप भी युद्ध करेंगे। भोले बाबा ने कहा था कि दोनों के मध्य घनघोर युद्ध होता है तो बाणासुर हार नहीं रखता। बाणासुर कहता है भोले बाबा अब आप संभालिए। भोले बाबा कहते हैं प्रभु से लड़ाई करने का ना महाराज मेरे बस का तो नहीं। एक काम करो तुम अपनी पुत्री को भेज दो साथ में। भगवान ने मानो पहला तीर चलाया है, पहले तीर से ही 1000 हाथ मुक्त हो जाता है बाणासुर। और जैसे दूसरा तीर चलाने लगते हैं भोले बाबा कहते हैं प्रभु रुकिए, काम तो हो गया अब नहीं जरूरत। तभी कहते हैं महाराज हमारे भोले बाबा बड़े ही भोले होते हैं, लेकिन इतने भी भोले नहीं महाराज कि आप सोचो कि हम पुकारे ऐसे ही तो आ जाएंगे। जैसे वो गरीब चोर की कथा सुनी थी ना, वो चोर आता है किसके लिए, घंटा चुराने के लिए। अब भगवान क्या सोचते हैं, तन अर्पण करने के लिए आया है, तब प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं ना भगवान को किसी भी भाव से भजो, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आप कहो तो एक बात बताऊं, एक सुंदर सी कथा है, सुना तो। एक बार ऐसे ही एक भक्त हुआ था, किसान भक्त था, भगवान की बहुत भक्ति करता था, विष्णु भगवान का भक्त था। ध्यान से सुनिएगा तो आनंद आएगा। इतनी भक्ति करता था महाराज, साथ में रखता था 2 भैंस। अब भक्ति करते करते महाराज अब आता जाता तो कुछ था नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, कैसे भगवान को याद किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। अब एक मंदिर में जा पहुंचा, जहां मंदिर में एक गुरुदेव गुरु मंत्र दे रहे। अब गुरुदेव गुरु मंत्र देते हैं तो वह किसान वहीं पे बैठा। किसान कहता है गुरुदेव के पास जाकर के गुरुदेव मुझे भी कोई मंत्र दे दो, मेरा ही परम कल्याण हो जाएगा।
कोई मंत्र मैं तुम्हें दे नहीं सकता। एक काम करना, तुम केवल ये नाम जपना, जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह। किसान जय नरसिंह जप रहा है। अब कितना मगन हो गया महाराज कुछ पता नहीं। वहां से मंदिर से निकलता है केवल इसी मंदिर का जाकर। साथ में 2 भैंस भी लेकर के आया था। गांव वाले कहते हैं, अरे भैया किसान भैया तुम्हारी भैंस कहाँ गई? अब महाराज भैंस के चक्कर में चिंता इतनी बढ़ गई कि भगवान का नाम तो भूल गया और क्या नाम ले गया? भैंस का सींग भैंस का सींग भैंस का सींग भैंस का। देखिए भाव वही है, नाम जप रहा है लेकिन उसे कुछ पता नहीं कि मुझसे बोल क्या रहा हूँ। नाम जपता जा रहा है पेड़ के पास बैठ जाता है और बैठ करके महाराज कितनी आनंद पूर्वक उसी मंत्र का जाप कर रहे हैं। भैंस का सींग 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 भैंस का सींग। महाराज सारा दृश्य लक्ष्मी माता देखती है, प्रभु कैसे कैसे अनोखे भक्त हैं आपके, कैसा नाम निकाल लिया आपका। भगवान कहते हैं, देवी आप जानती नहीं हो, बड़ा ही मायावी रही। अच्छा मायावी? अभी जानती हो, परीक्षा लेकर के चलो महाराज। लक्ष्मी माता और नारायण भगवान धरती पर गए। अब यहाँ पे लक्ष्मी माता से नारायण भगवान कहते हैं कि मैं यहीं पर पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ। ठीक है महाराज। लक्ष्मी माता जाती है और जा करके जोर से महाराज उस भक्त किसान को हिला देती है। अरे भैया सुनते हो? ओ भैया। लेकिन किसान तो बड़े प्रेम से भैंस का सींग भैंस का सींग भैंस का सींग। अब इतने में जोर से जैसे हाथ लगाया तुरंत आंखें खुलती है। कौन हो? लक्ष्मी माता कहती, भैया मैं ना यहाँ से गुजर रही थी, सोचा मंत्र जाप कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सोचा पूछ। अब महाराज किसान तो गुस्से में था ही। किसान कहता है, तेरे कसम का ध्यान करूं? ओ महाराज, लक्ष्मी माता कहती है, ये तो सच में माया भी, इसे तो पता लगता है। अच्छा बताओ कहाँ है मेरे कसम का है? यहीं कहीं पेड़ के पीछे छुपे होंगे। ओ महाराज, ये तो सच में माया है। प्रभु जल्दी आइए, अपने भक्त को दर्शन दीजिए, कैसे अनोखे अनोखे भक्त। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। नाम भले ही कुछ भी जप रहा हो लेकिन भाव भगवान नारायण का ही है, भगवान नारायण को ही याद करता है। वैसे ही भोले बाबा है महाराज, कैलाश की निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो।
जिसका